नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास साइंस के चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो जो कि चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। और हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो ये हमें वर्ड दिए गए हैं फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स और प्रिपरेशन। तो इनको जो है हमें आगे जो यहाँ पे दिया है A, B, C, D, इनके अंदर हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल। जो एक ही तरह के प्लांट जो हैं एक जगह पे उगाए जाते हैं, फिर उनकी जो खेती की जाती है, तो एट ए प्लेस उनको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है क्रॉप। तो इसका आंसर रहता है क्रॉप, यानी कि ये है हमारा एक आंसर। तो फर्स्ट इसको हम लिख देते हैं। सेकंड, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज। पहला जो स्टेप रहता है क्रॉप को जो ग्रो करने से पहले, तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है डैश ऑफ द सोइल, यानी कि प्रिपरेशन करना सोइल का, मिट्टी को तैयार किया जाता है। उसके बाद जो है क्रॉप को इसके अंदर बोया जाता है। तो दूसरा रहेगा प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। सी की बात करें, डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। जो डैमेज सीड होते हैं वो टॉप ऑफ वाटर पे क्या करते हैं? जब आप हल्के बीजों को पानी के अंदर डालें तो वो उसके ऊपर तैरने लगते हैं, यानी कि फ्लोट करते हैं। तो इसका रहेगा फ्लोट। डी, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सोइल आर इसेंशियल। यानी कि ग्रो करने के लिए क्रॉप को सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, उसके अलावा क्या क्या चाहिए? उसके अलावा वाटर भी चाहिए और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स चाहिए फ्रॉम द सोइल। तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, यानी कि न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से हमें चाहिए, ये ज़रूरी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाटर, डी का। और ये भी जो हो जाएगा डी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है? मैच द टर्म्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो यहाँ पे कॉलम ए दिया है, ये कॉलम बी है, और हमें मैच करना है टर्म्स को कि जो खरीफ की क्रॉप हैं वो कौन सी होती हैं। अब बात करते हैं खरीफ की क्रॉप कौन सी होती हैं। खरीफ की क्रॉप वो होती हैं जो रेनी सीजन के अंदर होती हैं। ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये कब होती हैं? रेनी सीजन में। और रेनी सीजन हमारे इंडिया के अंदर कब तक रहता है? जून से सितंबर तक लगभग ये रहता है। तो इसके अंदर हमारी आती हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सारी खरीफ की फसलें हैं। तो इसके अंदर कहाँ पे है हमारे पास? पैडी एंड मेज हमें दिया है। तो यहाँ पे इसका हम आंसर लिख देते हैं 1। मान लीजिए 1 है, तो ये इसके साथ मैच करेगा, खरीफ की क्रॉप के साथ, पैडी एंड मेज। अब रबी की क्रॉप्स कब होती हैं? रबी की क्रॉप्स हमारी होती हैं विंटर सीजन के अंदर। तो ये विंटर सीजन में होती हैं। विंटर सीजन लगभग अक्टूबर से मार्च तक रहता है इंडिया के अंदर। उनको रबी क्रॉप बोलते हैं। अब जो रबी क्रॉप है ये हमारी कौन सी होती हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सारी। तो यहाँ पर ये दूसरा है, तो यहाँ पे वीट, ग्राम, पी कौन सी है? ये यहाँ पे रही। तीसरा ये लेते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र। जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं वो कौन से होते हैं? जो फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, जैसे कि यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। तो ये थर्ड हो जाएगा हमारा। ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं? जो हमारे प्लांट के वेस्ट से, एनिमल के वेस्ट से बनाए जाते हैं, तो वो चीज़। तो यहाँ पर कहाँ पे है ये रहा एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट से जो बनाए जाते हैं, ये हमारे होते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इस तरह से आप इसको मैच करेंगे। ये इससे मैच होगा, ये इससे मैच होगा, ये इससे मैच होगा, और ये जो है इससे मैच होगा। तो इस तरह से आप जो है इन दोनों क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। हमें दोनों के जो है एग्जाम्पल देने हैं, खरीफ और रबी के। अब जैसे कि हमने ऊपर देखा, खरीफ के कौन कौन से हैं हमारे पास? पैडी आप इसको कह सकते हैं, एंड जो मेज़ होती है, ये जो दोनों हैं खरीफ की फसलें हैं। और जो रबी की क्रॉप्स हैं ये कौन सी होती हैं हमारी? ये हमारी जो वीट एंड पी जो है, ये हमारी रबी की क्रॉप होती हैं। रबी की क्रॉप में और कौन कौन सी आप ले सकते हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड ले सकते हैं, लिनसीड ले सकते हैं, सारी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो ले लेते हैं, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें कुछ टर्म दी गई हैं, उनके ऊपर हमें पैराग्राफ लिखना है।
अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर आप क्या क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। जब हम सोइल को तैयार नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो फसल हम जो बोएंगे वो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। इससे करने से क्या होता है, ये हमारा सोइल को लूज़ कर देता है, लूज़ उसके कणों को कर देता है, जो कि हमारी पेड़ों की रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, ताकि वो अच्छी तरह से अंदर जा सकें और अच्छी तरह से वो अंदर जो अपनी जगह ले सकें और जो रूट है आसानी से सांस ले सकें। तो इसलिए ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन जो है फर्स्ट स्टेप के अंदर ज़रूरी होती है। अब इसी तरह से अगर आप सोइल को लूज़ करते हैं तो इसके कारण से और क्या होता है, इसके कारण से जो अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म जो मिट्टी के अंदर होते हैं, तो जो अर्थवॉर्म होते हैं वो आसानी से, या फिर इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आसानी से उसके अंदर जो रहते हैं, आसानी से रह सकते हैं और सोइल को फर्टिलाइट बनाते हैं। ये जो अर्थवॉर्म या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो है ह्यूमस ऐड करते हैं, ह्यूमस जो मिट्टी के अंदर ऐड करते हैं, जिससे कि जो सोइल है फर्टिलिटी उसकी बढ़ती है, उपजाऊ क्षमता उससे बढ़ती है और इससे जो न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है जो हमारी मिट्टी होती है, और जो टॉप लेयर है मिट्टी की वो हमारी एक तरह की तैयार हो जाती है क्रॉप्स को उगाने के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेप के अंदर ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे कि उसको लूज़ किया जाता है सैंड को, और जो ताकि रूट अच्छी तरह से सांस ले सके, अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर सके, और जो अर्थवॉर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर वो रहकर अपना काम कर सकें आसानी से। दूसरा सोइंग, तो अब आ गई बिजाई की बारी। अब आपने सोइल को तैयार कर लिया, अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप पहले तो सीड का चयन करते हैं, सीड को छांटते हैं। सीड कौन सा छांटते हैं, जो हेल्थी हो। तो हेल्थी सीड को अगर आप बोएंगे तभी एक अच्छी फसल आपको उगे मिलेगी। तो जो सीड है वो आप पहले छांटेंगे, फिर जो है किसी भी मेथड का यूज़ करके, ट्रेडिशनल यूज़ कर लें यानी कि जो आप पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं, या कोई मशीनरी का यूज़ करके फिर बुआई उसकी होती है। तीसरा आता है वीडिंग। वीडिंग के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर रिमूवल किया जाता है उन प्लांट्स का जो हमें डिज़ायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ प्लांट्स होता है जो कि हमें डिज़ायर्ड नहीं है उनका। जैसे कि कुछ पेड़ पौधे जो है क्रॉप के साथ जो है उग जाते हैं। अब वो क्रॉप के साथ अगर उगेंगे, क्रॉप के साथ कुछ पेड़ पौधे अलग से उगाए, तो ये जो है फाइट करते हैं फूड के लिए, सनलाइट के लिए, एयर के लिए, जिससे हमारी क्रॉप के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और कुछ जो इन्हीं को वीड्स कहते हैं, जो ये दूसरे पौधे होते हैं इनको वीड्स बोलते हैं। अब ये जो वीड्स होते हैं कई तो काफ़ी पॉइजनस भी होते हैं, तो इसलिए इनको टाइमली जो है रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए जो है वीडीसाइड का यूज़ किया जाता है। वीडीसाइड क्या है, एक तरह की स्प्रे होती है। तो वीडीसाइड का यूज़ किया जाता है जो कि एक स्प्रे है। तो ये केमिकल्स होते हैं जो इन पौधों को नष्ट करते हैं, लेकिन जो है इससे फार्मर की हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है, तो इसीलिए इनका कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो वैसे जो है इनको, जो हमारे पौधे हैं, वीड्स को निकालना टाइमली, चाहे मैनुअली करें चाहे आप छिड़काव करके करें, वो वीडिंग कहलाता है। थ्रेशिंग क्या है, अब थ्रेशिंग के अंदर हमारा हो जाता है कि जो हमारी क्रॉप है आप उसको काट लेते हैं, फिर आप उसको चाफ से अलग करते हैं, यानी कि चाफ जो भूसा होता है उससे अलग करते हैं क्रॉप को थ्रेशिंग के थ्रू। तो थ्रेशिंग जो है आपकी मशीन के थ्रू भी हो जाती है, और अगर थोड़ी फसल है तो मैनुअली भी उसको किया जा सकता है। तो ये जो है हमारी क्रॉप को चाफ से अलग करने की प्रोसेस है, थ्रेशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब फर्टिलाइज़र किस तरह से डिफरेंट है मैन्योर से। अब देखिए जो फर्टिलाइज़र है, सीधी सी बात करें तो ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक मतलब ये फैक्ट्री मेड है। मैन्योर हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक यानी कि ये प्लांट वेस्ट से या फिर जो हमारे एनिमल वेस्ट है उनसे ये बनता है। तो और ये इनऑर्गेनिक ये फैक्ट्री में बनाया जाता है, ये हमारा खेतों के अंदर जो है आप इसको बना सकते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि रिच होते हैं ये जो फैक्ट्री मेड होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक हमारे हैं ये इनके अंदर कम थोड़ा प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं। लेकिन अगर इनका यूज़ आप ज़्यादा करते हैं फर्टिलाइज़र का तो सॉइल फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं ये। लेकिन ऑर्गेनिक जो होते हैं ये सॉइल फर्टिलिटी पे इतना फ़र्क नहीं डालते। तो ये सारे पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6 जो है, व्हाट इज़ इरीगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर।
इरिगेशन है क्या? इरिगेशन होता है पानी देना, फसलों को पानी देना टाइमली इंटरवल पर, उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। अब दो मेथड हमें बताने हैं जो कि वाटर को बचाएं भी। तो अगर हम जो है एडवांस्ड जो मेथड हैं आजकल यूज़ हो रहे हैं, एक तो होता है ड्रिप इरिगेशन और जो दूसरा होता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ये दोनों ही जो मेथड हैं ये यूज़ किए जाते हैं। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन में जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो रूट पे जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है रूट्स के ऊपर उसको भेजा जाता है और इससे जो है पानी काफ़ी बचता है। ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। इसी तरह से जो स्प्रिंकलर टेक्निक है, जिस तरह से हमारे फव्वारे होते हैं, फव्वारे के थ्रू जैसे बरसात होती है उस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। एक हॉरिजॉन्टल पाइप होता है, फिर वर्टिकल पाइप जो है जगह जगह पर लगा दिए जाते हैं और वर्टिकल पाइप्स के ऊपर नोजल लगी होती हैं और जैसे ही यहाँ से पानी जाता है तो ये छिड़काव के रूप में बाहर निकलता है, यानी कि एक रेन की तरह जो है फव्वारे की तरह गिरता है फसलों पर। तो कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और जो है पूरी फसल को पानी दिया जा सकता है, तो इससे भी पानी बचता है। तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर टेक्निक जो है दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। ये कहता है कि जो वीट है अगर हम उसको खरीफ सीजन में बो दें। अब वीट क्या है हमारी? वीट है हमारी रबी की क्रॉप। अगर हम उसको खरीफ सीजन में बो दें, खरीफ सीजन यानी कि रेनी सीजन में बो दें जब बरसात हो रही हो, तो क्या होगा? तो इस केस के लिए जो है जो हमारी पूरी फसल है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सीधा सा इसका आंसर रहेगा कि फसल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में आप उसको बो रहे हैं। अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल यानी कि जो कि उस फसल के लिए कंडीशन सही नहीं है, तो उसके लिए आप उसको बो रहे हैं। तो ये जो है हमारा फसल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो खरीफ की फसल जो है आप जो है खरीफ सीजन में ही बोएं, तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है अगर आप इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। ये कहता है कि आप कंटिन्यू जो है एक फसल को उगाए जा रहे हैं तो क्या उससे खेत पर फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर एक क्रॉप को है क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपने लिए, प्रॉपर उसको चीज़ें चाहिए उसको ग्रो होने के लिए। लेकिन अगर आप बार बार फसल को बोते रहते हैं तो जो सोइल के अंदर से नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो पोटाशियम है, ये जो है डिक्रीज़ होते रहते हैं, जिससे कि हमारे जो लॉस है न्यूट्रिएंट्स का वो होता रहता है और हमारी क्वांटिटी पे क्रॉप की और क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए बार बार लगातार बोने से ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम मिलते हैं क्रॉप को और उससे क्या होता है हमारी क्रॉप जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही ख़त्म होने लग जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स को खरपतवार एक तरह से आप बोलते हैं और इनको आप बोल सकते हैं अनडिज़ायर्ड प्लांट, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्रॉप के साथ ये प्लांट उगते हैं, इनको अलग किया जाता है। इनको हम दो तरह से जो है निकाल सकते हैं, एक तो मैनुअली आप निकाल सकते हैं, दूसरा छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, वीडीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं वीडीसाइड्स का। तो मैनुअली आप इसको निकाल लें या वीडीसाइड्स का यूज़ करके आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। टीलिंग भी की जाती है फसलों को बोने से पहले, टीलिंग यानी कि मिट्टी को पलटना। तो वहाँ पर भी जो है इनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हमें बताना है, तो यहाँ पे हमने बॉक्सेस नहीं लिए, हम उनकी पूरी की पूरी प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहले जो होगा, सबसे पहला बॉक्स जो है वो हम इसके अंदर बनाते हैं, तो उसको चलिए हम सोल्व करते हैं। पहला होगा हमारा, सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सोयल। तो प्रिपरेशन ऑफ सोयल जो है हमारा पहला बॉक्स रहेगा, जो कि हमारी बुक के अंदर दिया है। फिर उसके बाद जो है प्लोइंग की जाएगी, यानी कि खेत को जो है जोता जाता है, प्लोइंग ऑफ फील्ड रहती है। फिर उसके बाद जो है सोइंग होती है, जो बीज है उसकी बिजाई की जाती है। फिर उसके अंदर जो है मैन्योर डाला जाता है, यानी कि जो ऑर्गेनिक जो हमारे पास फर्टिलाइज़र तो हमारा फैक्ट्री मेड हो गया, ऑर्गेनिक हो गया हमारा जो प्लांट और जो एनिमल वेस्ट से बना है, मैन्योरिंग हम उसकी करते हैं। तो ऑर्गेनिक जो है मैन्योरिंग हम उसकी करते हैं, मैन्योर डाला जाता है उसके अंदर। फिर उसको जो है पानी दिया जाता है, यानी कि इरिगेशन
हम टेक्निक का यूज़ करते हैं और पानी उसको दिया जाता है। इरिगेशन के बाद क्या करते हैं, उसको कटाई की जाती है, यानी कि हार्वेस्टिंग की जाती है। तो हार्वेस्टिंग जो है ये स्टेप रहेगा, और उसके बाद जो है उसको फैक्ट्री पर भेज दिया जाता है, जो शुगर केन होता है कटाई के बाद। तो जो क्रॉप है उसको हम कहाँ पे भेज देंगे, जो फैक्ट्री है वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है। तो ये स्टेप रहते हैं, प्रिपरेशन जोतना, फिर जो हमारा खेत है प्लो करना, सोइंग बिजाई करना, फिर मैन्योर डालना, खाद वगैरह डालना, पानी देना, और फिर उसको कट करना, और फिर उसको जो है भेज देना, जो कि हमारी फैक्ट्री है वहाँ पर। उसके बाद बात कर लेते हैं जो 11 हमें क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। अब देखिए हमें ये दिया है, डाउन के लिए दिया है और या क्रॉस के लिए दिया है, और ये फिगर हमें दी है, तो इसके अंदर हमें फिल करना है। प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप, जैसे कि पानी जो है हम क्रॉप को देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसका जो आंसर है वो क्या रहता है, वो हमारा रहता है इरीगेशन। पानी देना फसलों को ये क्या होता है, इरीगेशन होता है। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन के अंदर लॉन्ग समय के लिए क्रॉप को रखना, उसको हम स्टोरेज बोलते हैं, या कहें कि स्टोर करना, तो उसको स्टोरेज बोला जाता है। सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, एक तरह के प्लांट को एक ही जगह पर उगाना लार्ज स्केल में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। तो ये क्रॉप हो जाएगा। ए मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, यानी कि जो हमारी फसल है उसको काटने के लिए कौन सी मशीन का यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, काटने को हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो इसके लिए जो मशीन यूज़ की जाती है उसको हार्वेस्टर बोलते हैं। ए रबी क्रॉप दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द पल्सीज, एक जो रबी क्रॉप बतानी है जो दालों में से एक हो, दालों लाइक हो, तो वो होती है हमारी ग्राम। ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ, भूसे को जो है हमारा अलग करना क्रॉप से, उसको हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। तो ये विनोइंग हो गई। इसके क्लू हमें यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए जैसे पहला है आई है, तो यहाँ पे ये इरिगेशन है, डाउन है तो डाउन की तरफ चलना है हमें, तो यहाँ पर हमें भर देना है इरिगेशन जो है, तो इस तरह से हम इरिगेशन भर देंगे। इसी तरह से दूसरा जो डाउन है वो है स्टोरेज, तो यहाँ पे एस दिया गया है, TORAGE, तो स्टोरेज आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद ये फिफ्थ नंबर दिया गया है, ये क्रॉप है, तो फिफ्थ नंबर यहाँ पे ये है CROP, क्रॉप हो गया। उसके बाद जो ए मशीन इज़ यूज फॉर कटिंग, जो मैच्योर्ड क्रॉप है, हार्वेस्टर, तो यहाँ पर आप इसको भरेंगे, ये रहेगा हार्वेस्टर। उसके बाद जो हमारा ग्राम है, ये फोर्थ नंबर पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राम, और ये है विनोइंग हमारी, तो ये आ जाएगी हमारी विनोइंग प्रोसेस। तो इस तरह से आप ये पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं और इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।